कुछ दिनों पहले मेरा एक लड़की से सड़क पर झगड़ा हुआ था। और तुम्हें पता है वो लड़की कौन थी? वो लड़की सहरिश थी। अच्छा रूमी, पापा को फोन आ रहा है, मैं बात करके आती हूँ, ठीक है? पता नहीं क्या लापरवाही है, इतनी आवाजें लगाई, फोन गिरा कर चला गया। 1-1.5 लाख का तो फोन होगा, कैसे पहुंचाऊं इस तक? अनाउंसमेंट करवाऊं? एक्सक्यूज मी, आई एम रियली सॉरी। मैं अपना फोन कहीं पे भूल आया हूँ। मैं अपने फोन पे कॉल कर सकता हूँ? कैन आई यूज योर फोन प्लीज? थैंक यू। आई एम रियली सॉरी। हाँ, हेलो। हेलो, मैं अपना फोन कहीं भूल आया हूँ। अगर ये फोन आपके पास है तो प्लीज मुझे बताएं मॉल में कहाँ पे, मैं आपसे आके पिक कर लेता हूँ। जी जी, मेरे पास है आपका फोन। मैं फर्स्ट फ्लोर पर हूँ, आप यहाँ पे आकर मुझसे रिसीव कर लें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया जी। ओके ओके। थैंक यू सो मच। ब्लेस यू। एक्सक्यूज मी। आपका फोन। अजीब आदमी आप। मैं आपको पीछे से आवाजें लगाती रही, लेकिन पता नहीं आप किस जल्दी में थे। अभी भी नहीं चाहिए आई एम आपको? सॉरी। थैंक यू सो मच। आई एम वेरी सॉरी, आपको मेरी वजह से परेशानी हुई। माजरत चाहता हूँ आपसे। कोई बात नहीं, आइंदा ख्याल रखिए। मेरा नाम सारिम है और आपकी इस फेवर के बदले में अगर मैं आपके किसी भी काम आ सकूं तो आई बी मोर देन हैप्पी। दिस इज माय कार्ड। थैंक यू। थैंक्स वंस अगेन। रूमी, कहाँ रह गई थी तुम? मुझसे पूछ रही हो? तुम कहाँ रह गई थी? अम्मी,
बाबा कहाँ हैं आप लोग? सारिन। भाई यहाँ बैठे हैं हम लोग, आओ यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, इतनी देर कर दी? मीटिंग थी कोई? वो मेरा एक ऑफिशियल डिनर था, बस वहीं गया हुआ था। अच्छा, शॉपिंग के लिए गए थे? जी, वैसे लेने तो मुझे एक ओकेजन के लिए प्रेजेंट्स थे, लेकिन सोचा साथ साथ अपने लिए भी थोड़ी सी शॉपिंग कर लूं। कौन सा ओकेजन है भाई वो? आई न्यू इट, आप हमेशा की तरह भूल जाएंगे। सो देयर यू गो, आई एम वेरी हैप्पी एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू। ओह गॉड। एंड होल्ड ऑन, ये आपके लिए और ये आपके लिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा, डू यू लाइक इट? थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा है बेटा। मरवा दिया यार तुमने, कसम खुदा की। तुम कैसे याद रख लेते हो सब कुछ हैं? मैं फिर भूल गया। अब तो याद आ गया ना। मेरी बात सुनिए, आप लोगों के आपस के मामले इसको अकेले में डील करें। देखो, सुबह सबसे पहला काम ये करूंगा तुम्हारे लिए। एक्सक्यूज मी, अच्छा मेरी बात सुनिए, मैं जा रहा हूँ सोने, मेरी कल एक बहुत अर्ली मॉर्निंग मीटिंग है, ठीक है? ठीक है। हैप्पी एनिवर्सरी वंस अगेन। Thank you. जीते रहो। कितना खूबसूरत है ना। मुझे तुम्हारी जिद समझ नहीं आती है ताबिश। 15 दिन रह गए हैं सिर्फ शादी में और तुम मुझे मिलने के लिए फोर्स कर रहे हो। इतनी मुश्किल से घर से निकली। क्योंकि मुझे तुम पर हक जमाना बहुत अच्छा लगता है। और तुम्हें अंदाजा नहीं है ना तुम मेरे लिए क्या, इसीलिए तुम्हारी हर बात मान भी लेती हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो? जी कर रहा है तो मैं ऐसे ही देखता रहा। ऐसी क्या खास बात है मुझ में? पता नहीं, खुदा जाने कि मैं नशे में हूं या फिर तुम में कोई नशा। वाह वाह, क्या कहने हैं आपकी शायरी के। अच्छा सुनो, तुमने मुझे सहरिश के बारे में क्या कहा था? वो तो मेरी चॉइस का बहुत ख्याल रख रही थी। हाँ यार, वैसे हैरत तो मुझे भी बहुत हो रही थी, लेकिन मैंने तुमसे कहा था ना, रूमी वो दिल की बहुत अच्छी है, बस अल्फाजों का चुनाव करना उसे नहीं आता। आई टोल्ड यू। तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी उससे। क्या बात है आपकी, बहुत समझदार हो गई। तुम खुश तो हो ना ताबिश? क्या कर सकते हैं, कमिटमेंट कर लिया था, निभाना भी था, और फिर मामा पापा को भी मनाना पड़ा। ताबिश, अब मैं जा रही हूँ और आपसे 15 दिन बाद ही मुलाकात होगी। बाय। कहाँ जा रही हो रूमी? अरे मैं मजाक कर रहा था रूमी, मजाक कर रहा हूँ मैं। मैं आपको पीछे से आवाजें लगाती रही, लेकिन पता नहीं आप किस जल्दी में थे कि बस फोन गिराकर चले गए। अगर किसी और के हाथ लगता ना फोन तो वापस भी नहीं मिलता आपको। ये तो मेरे हाथ लगा था, और फिर फोन खोने का दुख अलग और फोन में सेव डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, कॉन्टैक्ट्स खोने का दुख अलग था। साहब जी, आपकी चाय। हाँ, रख दो। जी। कितने मजे से आईटी कंपनी की ओनर को मोबाइल गुम हो जाने के नुकसानात बता रही थी। क्या हुआ है? तबीयत ठीक है ना आपकी? रूमी ठीक है अम्मी, कुछ नहीं हुआ। मैं इधर ही हूँ, आपके पास हूँ मैं। रूमी, मेरी बच्ची रूमी। मम्मी, 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 भाई, अभी तो बिल्कुल ठंडी हो रही है। क्या? रूमी, इन्हें उठाओ, इन्हें अभी हॉस्पिटल लेके चलना पड़ेगा। अम्मी चलें। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
शायद कोई ख्वाब था। अम्मी जी क्या हो गया आपको? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम परेशान हो, किसको भी परेशान करने, शायद कोई ख्वाब था। ये कैसी बातें कह रही हैं आप? मेरी बच्ची, भाई आप जाएं, मैं अम्मी के साथ। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यही अम्मी के पास ही हूँ। बेटा बेटा तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। अम्मी भाई मैं कह रही हूँ ना आपसे, आप जाएं, मैं बैठी हूँ अम्मी के साथ। हाँ अच्छा ठीक है, लेकिन रूमी अगर कुछ भी हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हुई, उसी वक्त आके बताना मुझे। मैं बता दूंगी, डोंट वरी। मेरी बच्ची, ठीक हो ना रूमी? क्या हुआ है आपको? ठीक हो ना रूमी? बिल्कुल ठीक हूँ, अम्मी, आपके सामने बैठी हूँ। ठीक हो ना मेरी बच्ची? हाय प्रिंसेस, कहाँ गायब हो भाई? कैसी हो? कुछ नहीं, भाई की शादी के मसरूफियत में लगे हुए। ताबिश भाई की शादी हो रही है और तुम मुझे अब बता रही हो? रिलैक्स अरीशा रिलैक्स, मैं कार्ड लेके आने वाली थी, बस ये सब कुछ इतना जल्दी में प्लान हुआ है ना कि टाइम नहीं मिला। खैर छोड़ो, ये बताओ कौन है, कैसी है, किसको शर्फ हासिल हो रहा है सैरिश की भाभी बनने का? अब तुमसे तो मैं कोई बात छुपाती ही नहीं, तो तुम्हें बता ही देती हूँ। दोनों क्लास फेलो थे, बहुत गरीब घराने की लड़की है। भाई को इश्क हो गया और मेरे मम्मी पापा सदा के सादे लोग, उन्होंने हाँ कर दी, मान के शादी के लिए वो लोग। मतलब तुम्हें पसंद नहीं? तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि मुझे अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक चीजें पसंद है। ऊपर से ये लड़की भाभी बनने से पहले 100 पंगे ले चुकी है, 100। तो फिर अब क्या होगा? अब कुछ नहीं, मजा आएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम तो अपने घर में अपनी मर्जी के बगैर एक गमला नहीं रखती, तो फिर ये फूल कैसे सजाओगी? मेरी जान, फूल मुरझा भी जल्दी जाते हैं। मतलब? तुम अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो। ठीक है। क्या मतलब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, हो गई वॉक? जी, एक तो आप हमेशा घर में बैठे रहते हैं, वॉक ना सही, जॉगिंग ना सही, तो कम से कम घर में बैठकर योगा ही कर लिया कीजिए ना। इन सब चीज़ों की हमें क्या ज़रूरत है भला बताइए? ये सब चीज़ें तो आपको करनी चाहिए। आप हैं चेयरपर्सन सोशल वेलफेयर एसोसिएशन की। आपने आज कहीं जाना है, कल कहीं जाना है, आज यहाँ मीटिंग है, कल वहाँ मीटिंग है। सुने, आपको बाद में कॉल बैक कर। इसलिए है कि आपके सोशल सर्कल के साथ इसकी ज़रूरत आपको है। अरे हाँ, वो सोशल सर्कल से मुझे याद आया, मिसेस जुबैदा है ना, उन्होंने हमारे सारिम के लिए एक लड़की दिखाई है, और लड़की के बारे में जो उन्होंने डिटेल्स बताई है ना, उससे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़की हमारे सारिम के लिए परफेक्ट रहेगी। सारिम के लिए तो बहुत सी लड़कियां परफेक्ट रहेंगी, लेकिन सारिम साहब खुद भी किसी से शादी पे राजी हों तब ना। वो तो आज तक किरण को नहीं भुला पाया। सारिम किरण को शायद भूल भी जाए, लेकिन वो अपने गिल्ड से बाहर आना ही नहीं चाहता है। हाँ, उस गिल्ड से अल्लाह ही उसे बाहर ले आया तो बात बनेगी, वरना तो ये जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी उसके लिए। बेटा ताबिश, सब अरेंजमेंट्स हो गई? जी पापा, सिर्फ फर्नीचर रह गया, बस उसी की अपडेट ले रहा था मैं। बेटा इतना इंपॉर्टेंट काम कैसे रह गया? तो ऑर्डर करो ना, टाइम लगता है उसमें और टाइम नहीं है हमारे पास। रूबी से मेरी बात हुई थी फोन पर, कह रही थी कि आप अपनी पसंद का फर्नीचर डलवा लें, मुझे कोई एतराज नहीं। बता दिया होगा भाई को उन्होंने। एक्सक्यूज मी, मेरी रूमी से इस बारे में कोई बात नहीं है। मजाक कर रही हूँ भाई, रिलैक्स। आप तो सीरियस हो गए हैं। एक काम करते हैं, शाम में जाते हैं, अच्छा सा बेडरूम सेट पसंद करके आते हैं। डन? गुड आइडिया, डन। अब मम्मी, अरेंजमेंट्स में ना किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, और मैं सोच रही थी कि हम भाभी की चॉइसेस को प्रायोरिटी देंगे। एक्चुअली जिस क्लास से भाभी ताल्लुक़ रखती हैं, वहाँ कहाँ लड़कियाँ खुद खिला के तैयारी में हिस्सा लेती हैं, राइट? लेकिन अरमान तो सबके होते हैं। वो गोल कंप्लीट हो गया आपका? अरे कहाँ, शाम को जाना है ना लेने के लिए। सदका दे दीजिएगा।
क्योंकि इन फैमिलीज में कहाँ इतना लेन देन होता है, इतना महंगा गोल्ड, इतनी महंगी शॉपिंग, इतना महंगा फर्नीचर। सब रश करेंगे मेरे भाई पे। बस दुआ करो कि रूमी खैर खैरियत से रुखसत होकर अपने घर चली जाए और मैं अपने फर्ज से सुबकदोश हो जाऊँ। इंशाल्लाह। वैसे एक बात है आरिफ, रूमी है बहुत खुशकिस्मत। माशाल्लाह बोलो माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब देखे ना, उसके ससुराल वाले सब खुद कर रहे हैं और सैलून की बुकिंग भी उन्होंने करवाई है। हाँ ये बात तो है वैसे। अच्छा मैंने अम्मी से बात की है, अम्मी से कहा है कि शादी का सेटअप हम बहुत अच्छा करेंगे, बहुत शानदार। बिल्कुल करने चाहिए, उनका स्टेटस भी तो देखना है ना हमने। आपको एक बात का पता है, वो जो हमारे मोहल्ले वाली खालदा है ना, वो मुझसे पूछ रही थी कि ये रूमी का रिश्ता उसकी मर्जी से है। मैंने कहा नहीं भाई, आरिफ के जानने वाले हैं। एक बात नोट की है आपने, ये जो रूमी की नंद है, ये पूरे घर में कुछ अलग सी है ना। हाँ नोटिस वैसे मैंने भी किया, लेकिन क्या फर्क पड़ता है यार, कल को शादी होगी अपने घर चली जाएगी वो। मेन बात है ताबिश की और सास ससुर, और वो तीनों बहुत अच्छे। सही बात है। अच्छा खैर तुम किन उलझनों में पड़ रही हो, तुम्हारी इकलौती नंद की शादी है, खुल के एंजॉय करो, छोड़ो इन बातों को। जी जी। कम इन। भाई आइए ना। हेलो प्रिंसेस। बैठिए, कोई काम था? अच्छा, यानी काम होगा तभी आऊंगा तुम्हारे कमरे में। नहीं नहीं, आई वाज जस्ट वंडरिंग, दैट्स इट। वैसे काम तो था। देखा, आई न्यू इट, सैरिश इज ऑलवेज राइट। एक्चुअली सैरिश, मुझे ना रूमी के लिए एक वेडिंग गिफ्ट लेना है। जी। सो आई नीड योर हेल्प। एक्चुअली वो चाहती है कि मैं गिफ्ट खुद खरीदूं और उसे उस वेडिंग गिफ्ट के बारे में कुछ ना पता हो, उसके लिए सरप्राइज हो। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। आपको पता है लड़कियों के लिए गिफ्ट्स कितने स्पेशल होते हैं। यू डूइंग द राइट थिंग। इसीलिए तुम प्लीज चलो मेरे साथ, क्योंकि मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ओह, मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ आपके साथ, लेकिन आपकी होने वाली बेगम को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, वरना आई एम नॉट टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देख लें आप। उससे क्यों बुरा लगेगा? अरे वो तो खुद चाहती है कि उसके लिए सरप्राइज हो। उन्हें इस घर में आने तो दें, हर कदम पे उनके लिए सरप्राइजेस होंगे। अब कल चलते हैं, सारा दिन उनके लिए शॉपिंग करेंगे। व्हाट डू यू थिंक? परफेक्ट। थैंक यू सिस्टर। नो वरीज भाई, एनी टाइम। गुड नाइट। गुड नाइट। डोंट वरी रूमी, बहुत अच्छा सरप्राइज होगा तुम्हारे लिए। सरिश, डायमंड की रिंग कैसी है? डायमंड औकात है उसकी। भाई डायमंड की रिंग तो बहुत कॉमन है ना, कुछ और देखते हैं। अच्छा हो जाओ। हेलो, ये वाला सेट दिखाइए। जी। ये देखो, इसमें से कौन सी अच्छी है? चेन वैसे भी रूमी को बहुत पसंद है, सेलेक्ट करो। नहीं, भाभी पे सूट नहीं करेगी। ठीक, फिर तुम खुद ही देख लो। अच्छा ठीक है। भाई वो बैंगल दिखाइएगा, ये रेड वाली। भाई ये देखिए कितना अच्छा सेट बन गया, सूट करेगा भाभी को, डोंट यू थिंक?
इट इज ब्यूटीफुल। रूमी को पसंद आएंगे? कम ऑन, ऐसा हो सकता है कि मैंने कोई चीज पसंद की और किसी को पसंद ना आए? जी जनाब, बिल्कुल, ये तो आपने 100% सही कहा। अब ले इसे। प्लीज। मेरे इकलौते भाई की शादी है, मैं तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। ओके, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम बेटा, इतनी देर लगा दी तुम लोगों ने शॉपिंग करने में। ये तो आप अपनी बेटी से पूछें, इसकी शॉपिंग खत्म ही नहीं हो रही थी। दिस इज नॉट फेयर भाई, आपका काम खत्म हो गया तो देर होने लग गई। अरे यार, आई एम जस्ट जोकिंग। भाई एक ही तो बहन है मेरी, क्यों मामा? जितनी शॉपिंग करे काम है। अब ठीक है? ताबिश, वो रूमी का भाई आया था। आरिफ भाई आए थे? क्यों, खैरियत? नेक के पैसे देने के लिए आया था। कह रहा था कि तुम शॉपिंग कर लो उन पैसों से अपने लिए। मामा, आप मना कर देती ना, क्या जरूरत थी? अरे बेटा, मैं कैसे मना कर सकती थी? जाहिर है उनके भी कुछ अरमान है। अब दिखाएं जरा, देखते हैं कि भाई के ससुराल से कितने पैसे आए हैं। अरे लाख है ना। 1 लाख? भाई, आपके ससुराल से 1 लाख रुपए आए हैं। 2 लाख की तो उनकी शेरवानी है। What a joke। तो क्या हो गया बेटा, उनकी जितनी हैसियत है वो उसी में करेंगे ना। कितनी बुरी बात है ना, नाराज होके चला गया वो। क्या जरूरत थी भाई के सामने ये बातें करने की? और हमारे पास है ना पैसे, हम कर सकते हैं ना शॉपिंग। तुम्हें बीच में बोलना बहुत जरूरी होता है। क्या बुरी बात मैंने की? 2 लाख की शेरवानी नहीं है क्या? नहीं, तुम तो बिल्कुल सही बोलती हो। हाँ हाँ अम्मी, ऐसे ऐसे तोहफे देते हैं ना कि बस इंसान देखता ही रह जाए। और जहेज में एक चीज डिमांड नहीं की उन लोगों ने। हाँ जाहिर है लड़का तो पसंद का ही है। ये लोग बेशक ना बताएं, लेकिन पता तो चल जाता है ना इंसान को। जाहिर सी बात है पसंद का है, तभी तो अम्मी इस घराने में कौन देगा अपना रिश्ता। अम्मी मैं बाद में फोन करती हूँ आप कब आए हैं? बस अभी अभी, जब आप फोन पे अपनी वालदा मोहतरमा से मेरे खानदान की तारीखों के पुल बांधनी थी ना, तब। आरिफ, वो तो मैं चांजे, इस वक्त ना हम मेरे ख्याल में आपस में बात नहीं करें तो बेहतर होगा। मेरा मीटर बहुत आउट हुआ है। तुम्हें किसने इन्फॉर्म किया कि मैं पाकिस्तान आ रही हूँ? That's a very good question. मुझे किसका पता चला कि तुम पाकिस्तान में हो, जबकि तुमने मेरा मोबाइल, ईमेल, हर जगह से तो मुझे ब्लॉक कर दिया था ताकि मैं राब्ता ही ना कर सकूं तुमसे। But anyway, luckily I have some friends जिन्होंने मुझे बताया कि तुम पाकिस्तान आ रही हो। तुम मुझसे नाराज नहीं? तुम अच्छे तरीके से जानती, मैं ज्यादा अरसे तक तुमसे नाराज नहीं हो सकता। माँ मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बेस्ट फ्रेंड थी, जो मेरी कजन भी थी। मेरी जिंदगी के हर पहलू की रास्तार, हिस्सेदार, मेरी अच्छी बुरी हर आदत से वाकिफ। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हमने कितना टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है। क्यों किया ऐसा तुमने? सॉरी,
मेरी जिंदगी में वाहिद इंसान थे जिसे मैं अपना सब कुछ मानती हूँ, और मैंने खुद से तसव्वुर कर लिया था कि तुम्हारी जिंदगी में भी सिर्फ मैं हूँ। और रहन मेरी मंगनी वाले दिन सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम अमेरिका चली गई। सारंग, मैंने हमेशा तुम पर अपना हक समझा था, पर जब तुम्हारे दिल में किरण के लिए मोहब्बत देखी, तुमसे दूर अमेरिका जाना ही बेहतर लगा मुझे कि अपनी आंखों के सामने में तुम्हें किसी और का होते हुए देख नहीं सके। मगर जब डैड ने किरण का बताया तो जब भी हिम्मत नहीं हुई कि तुमसे बात कर सकूं, तुम्हारे पास आ सकूं। जबकि उस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मुझे एक ऐसा दोस्त चाहिए था जिसके सामने मैं दिल खोल के रो तो सकता, अपना दिल तो हल्का कर सकता, लेकिन वहां तुम तो कहीं थी नहीं। सारिम, तुम तो मुझे जानते हो ना, ऐसा नहीं है कि किरण का सुन के मुझे दुख नहीं हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ। यकीन करो, मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी। I know. इतना तो मैं जानता हूँ तुम्हें। तुम कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकती। तुम्हारी मंगनी के बाद जब अमेरिका गई तो बहुत डिस्टर्ब थी मैं, फिर कुछ समझ नहीं आया तो मैंने भी बगैर सोचे समझे वहाँ एक पाकिस्तानी से शादी की ली, और हमसे शादी कर तो ली, लेकिन अरहम में मैं हमेशा तुम्हें ही ढूंढती रही सारी। और जब तुम नहीं मिले तो हमारी डिवोर्स हो गई। इसके बाद डैड के साथ रहना नहीं चाहती थी, सोचा पाकिस्तान आ जाऊं। तुम इतना सब कुछ अकेले ही सहती रही। कम से कम एक बार मुझसे कांटेक्ट तो किया होता। किस मुंह से कांटेक्ट करती सारा, किस मुंह से? ये आगे से इसको लेफ्ट ले लेना। हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे घर। I mean, of course तुम पाकिस्तान में अपनी खाला की खरीद होगी। सारी, मैं अपने घर पे सब मुलाजिमों को इन्फॉर्म कर चुकी हूँ, प्लीज मुझे मेरे घर ड्रॉप कर। खामोशी से चुप करके मेरे साथ बैठी। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे तुम्हारे इतने बड़े घर में तुम्हें नौकरों के साथ अकेले रहने दूंगा? वैसे भी अम्मी को पता चलेगा, शी वुडंट लाइक इट। मैं बता रहा हूँ, इस पे अब हम मजीद कोई बहस नहीं करेंगे। दिस इज फाइनल। तुम्हारी जिद अभी भी वैसी की वैसी है। सादी आंटी जानती है कि मैं आ रही हूँ। Yeah, she knows. पूरे 3 साल बाद तुम अपनी शक्ल दिखा रही हो। कहाँ गायब रही इतना अरसा? आंटी बस बाबा के पास अमेरिका चली गई थी। मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई थी, फिर पता चला डिवोर्स हो गई, सब कुछ हो गया, तुमने हमें कुछ खबर ही नहीं होने दी। आंटी वो बस मेरी और उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी, इसलिए। माँ, हम किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए उसे वक्त देना पड़ता है। थोड़ा सब्र करना चाहिए था ना। 6 महीने में ही तुमने डिवोर्स ले ली, इतना बड़ा फैसला कर लिया, थोड़ा वक्त देना चाहिए था बेटा। अम्मी क्या बातें कर रही हैं? जो हो गया सो हो गया, वैसे भी पुरानी बातों को दोहराने का क्या फायदा? सारिम, माँ हम भांजी है मेरी, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी बहन के मरने के बाद तुम दोनों की दोस्ती की वजह से ना, मैंने तौफीक भाई से अपने ताल्लुकात बिल्कुल वैसे ही रखे जैसे जब थे जब मेरी बहन जिंदा थी। अब इन सब चीजों की बिना पे इतना कुछ तो कह सकती हूँ ना मैं इसे। सो के सारे आंटी आप मुझे कुछ गलत थोड़ी कहेंगी। और बेटा तुम्हारे वालिद का क्या हाल है? ठीक ही होंगे अंकल,
उन्होंने जब से दूसरी शादी की है मैंने उनसे मिलना छोड़ दिया था, क्योंकि मैं वहाँ नहीं रह सकती हूँ जहाँ उनकी दूसरी वाइफ भी मौजूद हो, इसलिए पाकिस्तान चली आई। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो वे समझते हैं कि जो फैसला वो कर रहे हैं बस यही सही है। आई थिंक बेचारी बहुत लंबी फ्लाइट से आई है, थक गई होगी। Why don't you go to your room and have some rest? अच्छा देखो, किसी चीज की जरूरत हो ना तो कुलसुम को बता देना, ठीक है? जी आंटी। You know what? मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ। आओ चलो। हेलो, 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 सहरिश बात कर रही हूँ। कैसी हो सहरिश? मैं ठीक हूँ। आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। अरे नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे भाई ने कहा था कि मैं आपके लिए वेडिंग गिफ्ट खरीद लूँ, तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि मैंने आपके लिए गोल्ड बैंगल्स खरीदी है, बहुत खूबसूरत है। अच्छा। आपको अच्छा तो लगता है ना? अगर नहीं तो मैं वापस कर सकती हूँ, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तुमने पसंद किया तो अच्छा ही होगा, जरूरत नहीं वापस करने की। ताबिश भी साथ थे? नहीं, एक्चुअली वो मेरे साथ नहीं थे, उनको कुछ काम था तो उन्होंने मुझे कह दिया। मैं फ्रेंड के साथ गई थी। आई नो कि वेडिंग गिफ्ट कितना स्पेशल होता है एक लड़की के लिए, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती थी, मेक श्योर करना चाहती थी कि आपकी पसंद का हो। तुमने इतना ख्याल किया, उसके लिए थैंक यू। नो वरीज, लेकिन मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। हाँ कहो। हमारे बीच में ये जो बातचीत हुई है, प्लीज़ इसके बारे में भाई को ना बताइएगा। वो मुझे कह रहे थे कि वो आपको ये बताएंगे कि वेडिंग गिफ्ट उन्होंने आपके लिए खुद पसंद किया है, तो अगर उन्हें हमारे बीच की बात का पता चल गया तो मेरे पे बहुत गुस्सा होंगे, तो प्लीज़ डोंट टेल हिम। डोंट वरी, मैं ताबिश को कुछ नहीं बताऊंगी। थैंक यू सो मच, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। टेक केयर, मैं फ़ोन रखती हूँ। बाय, टेक केयर। ताबिश एक गिफ्ट नहीं खरीद सकते मेरे लिए? सहरिश से पढ़ना बहुत महंगा पड़ेगा। अम्मी जी, ये कार्ड्स वहाँ टेबल पे पड़े हैं, आपने सबको पहुंचा दिए हैं ना? ये ना कोई रह जाए। नहीं नहीं, इनविटेशन सबको चली गई है। देखें जरा, कहाँ ये मोहतरमा कल तक हमारा सर खाती थी और आज इसकी रुखसती का दिन करीब आ गया और पता भी नहीं चला। अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब बहुत अच्छे करे। आमीन। अल्लाह इसे हमेशा हंसता बोलता रखे। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताया कि अगर कुछ चीज़ चाहिए है, कुछ पसंद है तो मैं ला के दूँ? भाई आपने वैसे इतना सब कुछ कर दिया, यही काफी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे बताएं कि मुझे भूल तो नहीं जाएंगे ना? कैसी बात कर दी तुमने? भाई वाला अपनी बहनों को भूलते हैं क्या? तुम्हें पता है, अगर माँ बाप का बस चले ना तो वो कभी अपनी बेटियों की शादी ना करें। लेकिन क्या करें, रीत है, रिवाज है, करना तो पड़ेगा। अच्छा खैर, छोड़ो, एक तुमने क्या बातें शुरू कर दी, रोना आ रहा है मुझे। अम्मी को भी रुला दिया था। कोई नहीं, और तुम्हारे टीटू की कोई गारंटी नहीं ले रहे, उसे हम नहीं संभाल सकते, बताओ इसे। बिल्कुल, हाँ। टीटू की गारंटी आपको लेनी पड़ेगी। जी मैं। रूमी, जी भाभी। ये देखो कितना प्यारा दुपट्टा है ना? प्यारा है। किसका है? अम्मी का है। अच्छा, अच्छा लग रहा है। इसका क्या करेंगे आप? भाई अम्मी ने तो पेटी में बंद कर रखा था, और तुम्हें पता है आजकल ना फैशन है, जब लड़की का निकाह होता है ना तो वो अपनी अम्मी की शादी का दुपट्टा ओढ़ती है। तो बस मैंने सोचा कि मैं इसे बाजार ले जाती हूँ और इस पे नाम लिखवा के लाती हूँ, ताबिश की दुल्हन। अम्मी से पूछ लिया है आपने? भाई अम्मी से क्या पूछना है, वैसे भी वो मना थोड़ी करेंगी, और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आज वो दवा लेके आराम कर रही हैं।
अच्छा सुनो, मैं अयान को लेके जा रही हूँ अपने साथ मार्केट, तुम रोटियां बना लेना। चले ठीक है। अल्लाह हाफिज। सैरिश नजर नहीं आ रही, कहाँ रह गई? कॉलर गई है, बस आने वाली है। अच्छा अच्छा। कौसर आप फोन करें सारिश को, पता करें कि क्यों नहीं पहुंची अब तक। मैं सैरिश कहाँ हो बेटा? जल्दी आओ, सब लोग पूछ रहे हैं तुम्हारा। मम्मी मैं सैलून में हूँ, बस 5 मिनट में पहुँच रही हूँ, ठीक है? ओके। साइमा और कितना टाइम है? बस 10। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो सैरिश? ठीक। अभी तक तैयार नहीं हुई आप? अब नहीं नहीं, रूमी तो बिल्कुल तैयार है, लेकिन अगर तुम कहो तो थोड़ा मेकअप और करवा दूं। ओह नहीं नहीं, अच्छा लग रहा है। ड्रेस किसका पहना है आपने? ये हमारे खानदान की रस्म है, निकाह का जोड़ा लड़की वालों की तरफ से होता है। ओह तभी मैं कहूँ कि ऐसा जोड़ा हम तो नहीं दे सकते। क्यों? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। वो एक्चुअली मैंने पहले देखा नहीं तो मुझे लगा हमारी तरफ से नहीं है।